Okay. Hi! Now this video is going to be really awkward for you guys to see because I'm going to do this unedited get ready with me video. I know ये आपको थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लगेगा. एक्चुअली इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. अगर आप देखो तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने ऐसे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बट आई डोंट थिंक सो इंडिया में कोई करता है इस टाइप के वीडियो. बेसिकली इस वीडियो में आपको ना तो कोई टेक्स्ट दिखेगा ऑन द स्क्रीन, ना कोई साउंड इफेक्ट दिखेगी, ना कोई जूम इन जूम आउट दिखेंगे. जस्ट मी, अनएडिटेड वर्जन, रियल वर्जन, द रॉ, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द वीडियो. कोई मैसेज आया है मुझे, आई एम सो सॉरी, इग्नोरिंग. ओके, सो बेसिकली हमने डिसाइड किया था कि एवरी मंथ के एंड में हम ऐसा एक वीडियो बनाएंगे वेयर आई विल गेट रेडी, प्लस उसके दौरान हम बात करेंगे कि पूरे मंथ में हमारे साथ वॉट एवर क्या हुआ, मंथली फेवरेट्स और सम इवेंट्स और वॉट एवर. सो आई फील लाइक कि मैंने अभी तो जनवरी के लिए ये वाला वीडियो बनाया था एंड नाउ इट्स ऑलरेडी फेब्रुआरी एंड आज 28 फरवरी है एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो लाइव टुडे इटसेल्फ बिकॉज अनएडिटेड वीडियो है. सो मुझे कुछ करना भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ अच्छा थंबनेल बना के पोस्ट करना है. सो आई लुक सो बैड. छी, आई एम नॉट फ्लैटनिंग माई हेयर. मेरे बाल ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इस तरीके से बैंग्स होती है तो ही अच्छे लगते हैं. प्लस गाइज आई एम ग्रोइंग माई हेयर विच मीन्स कि इस साल में एक भी हेयर कट वाला वीडियो नहीं आएगा. मैं इस पूरे साल अपने बाल बढ़ाने का ट्राई कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई, ऐसा बोलते हैं कि इफ़ यू आर इन लव देन आप अपने बाल बढ़ाते हो, बट आई एम नॉट इन लव. आई एम सो सिंगल एंड फेब्रुआरी में तो मुझे इतना ज़्यादा सिंगल लगा है बिकॉज दिस वैलेंटाइन चॉकलेट डे वगैरह वगैरह. I just hate this feeling, because मेरे friend circle, they are not single. They have someone. At least they are talking to someone. Some of them have boyfriend. But मैं ना even talking stage है, ना कोई crush है, ना कुछ भी नहीं है. एक सेकेंड, कोई और एक मैसेज आया है. क्या मैसेज है? मैं नोटिफिकेशन देखने गई, उसमें मेरा रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया. आई एम सो सॉरी, बट मैंने अभी सारी वाईफाई और नेटवर्क वगैरह बंद कर दिया है. नो डिस्टर्बेंस एट ऑल. अभी हम तैयार होते हैं. एज आई टोल्ड यू इन जनवरी कि मैं अपने मेकअप स्किल्स के ऊपर काम करूंगी. यू सी मैं कितना मस्त मेकअप करती हूँ. यू जस्ट वेट एंड वॉच. एंड मेरा ओके, बाय द वे दिस इज माई मेकअप बैग. If you guys don't know, we are going to start with primer. मैंने ऑलरेडी स्किन केयर कर लिया है एंड स्किन केयर में मैं सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ अभी, विच इज़ दिस फॉक्सटेल का नाइसिनामाइड सीरम. काफ़ी टाइम से चल रहा है बे, मैं कितने मंथ से यूज़ कर रही हूँ, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा. प्लस दिस प्लम्प का सेरेमाइड बैरियर लव फेस क्रीम. एक तो नाम ही ये इतने बड़े बड़े रखते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है बोलने में, बट एनीवेज I'm going to fumble so much on this video, in this video, correcting my grammar. I'm not from English medium guys, मैं गुजराती मीडियम से हूँ, so थोड़ी मिस्टेक तो हो ही जाती है. बट दिस इज़ द प्राइमर, हिलरी रोडा का प्राइमर है, माई फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन. एंड उन्होंने काफ़ी सही चीज़ें भेजी थी यार. मतलब कुछ ब्रांड्स ऐसी होती है कि दिल खोल के आपको फ्री प्रोडक्ट्स देती है. मतलब जो एक हीरो प्रोडक्ट होता है उसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि आप बस यूज़ करो, ठीक है. उसके बारे में अगर आप कोई चर्चा नहीं करोगे अपने रील्स में या वीडियोस में तो भी चलेगा. एंड कुछ ब्रांड्स ऐसी होती है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेंड करती है एंड देन दे एक्सपेक्ट कि हम उन्हें रील भी बना के दे, अच्छी स्टोरी पे भी पोस्ट करे, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाले. इतना सब कुछ सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए. सो बेसिकली अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, मैंने पार्टनर कोलैबोरेशन लेना तो बंद कर दिया है. बट इफ देर इज रियली गुड प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस पैक का कॉम्पैक्ट पाउडर और समथिंग लाइक दैट विच आई नीड, तो मैं वो वाले कोलैबोरेशन कर देती हूँ. अदर देन दैट नो स्किन केयर कोलैबोरेशन और नथिंग. मैंने ना अभी 3 पेड कोलैबोरेशन किए हैं. मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी बिकॉज मुझे चाहिए था कि नजर ना लगे, टचवुड.
सो बेसिकली इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको भी यूट्यूब वगैरह करना है या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ करना है, देन लेट मी वॉर्न यू बिफोर यू एंटर दिस इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जब आप काम करोगे उसके आई थिंक ये एक्सपायर हो चुका है। ओह नहीं हुआ, ओके 2026 में एक्सपायर होगा। एनीवे, सो बेसिकली होता क्या है कि सपोज मैंने जनवरी की 1 तारीख को किसी ब्रांड के लिए रील बना के पोस्ट की, तो अगर वो पेड कोलैबोरेशन है तो आपको पेमेंट मिलेगा 30 दिन के बाद, 50 दिन के बाद। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। दिस इज द कंसीलर बाय स्विस ब्यूटी फेसेस क्या है ये? आई थिंक दिस इज स्विस ब्यूटी का फेसेस कनाडा का, आई डोंट नो, इस पे नहीं लिखा यार। बेसिकली दिस इज अ कंसीलर आई हैव एंड इट इज वेरी लाइट फॉर मी। तो मैंने ना एक ट्रिक देखी थी कि लाइट जो कंसीलर होता है उसको आपको पहले लगाना होता है, विच वर्क्स एज अ कलर करेक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी आई एम रॉन्ग, वेट, आई थिंक पहले डार्क कंसीलर लगाना होता है, फिर फाउंडेशन लगाना होता है एंड फिर लाइट कंसीलर लगाना होता है। ओह फक, बच गई। तो दिस इज माय कंसीलर पैलेट, इसे इनसाइड से खरीदी थी मैंने। कौन सा कलर लूँ, मैंने इसे टच भी नहीं किया। वाओ, मैंने अभी तक इसे टच भी नहीं किया। मे बी आई शुड यूज द ऑरेंज वन बिकॉज बट मेरे डार्क सर्कल्स इतने हैं नहीं। आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड, मे बी दिस शेड, या दिस शेड टू कलर करेक्ट माई फेस। ऑरेंज वाला यूज करने का मन नहीं कर रहा। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, बेसिकली दिस इंडस्ट्री ये कैसा, अगर आप नए हो एंड आपकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, आप इतने फेमस नहीं हो, एंड अगर आप कोई ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तो पहली बात तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, आपको दबा के रखेगी। जब कंटेंट डिलीवर करने की बारी होगी तो वो आपके ऊपर प्रेशर करेगी कि मुझे इतने 2 दिन में चाहिए, ऐसा चाहिए, ये सुधारो, वो सुधारो, ये एडिट करके दो वापस से। एंड जब पेमेंट करने की बारी आती है तब ये लोग गायब हो जाते हैं, और मेरे साथ हुआ है। मुझे कितने लोगों ने घोस्ट किया है, मैंने कंटेंट डिलीवर कर दिया एंड देन व्हेन आई आस्क फॉर माय पेमेंट, वो बोलते हैं कि अभी टाइम लगेगा, हो जाएगा, डोंट वरी, यू विल गेट योर पे आउट्स एंड ऑल दैट। सो बेसिकली हुआ क्या कि मैंने 3 ब्रांड्स के साथ अभी पेड कोलैबोरेशन किया है एंड इट वॉज नॉट मच बट इट वॉज स्टिल समथिंग, यू नो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई स्टार्टेड, एटलीस्ट आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम पेड कोलैबोरेशन। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक किस्सा मिंत्रा का। मैंने ना बहुत पहले इन 2024 मिंत्रा के लिए एक रील बनाई थी। मिंत्रा फॉरवर्ड करके एक प्रोग्राम है, इफ़ यू आर अवेयर। तो उन्होंने बोला था कि पे आउट होगा, आपको बस कोई भी आपके मॉडर्न कपड़े पहन के रील बनानी है, फिट चेक समथिंग, एंड उसके लिए आपको मिलेंगे 500 रुपीज़। एंड मैं जस्ट स्टार्ट कर रही थी इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करना, तो मैंने कर दिया। आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, देयर इज नथिंग टू लूज, मेरे खुद के कपड़े हैं, मैंने पहन लिया और फिट चेक का वीडियो बना लिया, इट वाज वेरी इजी। तो मैंने पोस्ट कर दिया एंड देन जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन लोगों ने क्या बोला पता है, उन लोगों ने बोला कि मिंत्रा ने तो हमें बजट इशू किया था, मतलब मिंत्रा ने पैसे दिए थे एजेंसी को कि वो सारे इन्फ्लुएंसर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसने जितना काम किया उसे उतने पैसे मिल जाए। बट जो मिडल मैन होता है, जिसे पीओसी वगैरह बोलते हैं, वो आपके पैसे लेके भाग गया। मतलब व्हाट्सएप पे पूरा ग्रुप होता है सारे कैंपेन्स का, तो उसमें जो हमारा पीओसी होता है, जो हेड होता है, जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, जो हमारी रील वगैरह अप्रूव करते हैं, वो हमारे पैसे लेके भाग गया। अब हम क्या करें, हम किस पे भरोसा करें? एंड आई डोंट बिलीव दिस थिंग कि वो कोई इंसान है जो पैसे लेके भाग गया है। आई थिंक जो एजेंसी है वो ही गफले वाली है,
उन्होंने पैसे मार लिए हम सबके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद देम अगेन, सिंपल। बट यार ऐसा दुख तो हुआ मेरा। आई डोंट, एक मिनट, okay, sorry, you might seem anyways, I don't know मैं क्या सोच रही थी, 2 मिनट के लिए मैं ब्लैंक हो गई थी, I don't know why, I'm sorry। हाँ, तो बस यही थी चर्चा अबाउट इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन। इट्स नॉट सेफ। आपको ढूंढना पड़ेगा, अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी एजेंसी अच्छी है, कौन से कैंपेन्स रियल है, कौन सी एजेंसी वाले अपने क्रिएटर्स को ऐसे पे आउट देते हैं, एंड कौन से स्कैम करते हैं। मैं अभी बीबी क्रीम लगा रही हूँ। आई एम नॉट अ फाउंडेशन गर्ली। मेरे पास फाउंडेशन है ये वाला, ये भी मुझे स्विस ब्यूटी ने कोलैबोरेशन में दिया था, सुपर रेडियंट स्किन टिंट। बट यू नो व्हाट, ये मेरी स्किन के ऊपर सूट नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा केकी लगता है। एंड आई डोंट नो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ इसे अप्लाई करने में, कि ये प्रोडक्ट ही खराब है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम सो सॉरी, बट मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। मैं क्यों आपको बोलूँ कि अच्छा है, इवन दो ये सूट मुझे ही नहीं करता। एनीवेज, ये थोड़ा सा मैंने बीबी क्रीम लगा लिया। नाउ मैं एक मिस्टेक करती थी कि मैं प्रोडक्ट को ना सेटल होने का बिल्कुल टाइम नहीं देती थी। मैं ऐसे सीधा लगाया एंड फिर ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे। उन्होंने मुझे बोला है कि अगर आपको कंसीलर वगैरह अच्छा फिनिशिंग चाहिए अंडर आइज के अराउंड, तो आपको उसको सेट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आप सीधा ही ब्लेंड करने लगोगे, एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट लगाने लगोगे, तो फिर आपका मेकअप केकी ही दिखेगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। सारे प्रोडक्ट लगाओ एंड यू नो व्हाट, आई हैव दिस वन ट्रिक। एक प्रोडक्ट लगाओ, उसके बाद 3 रील देखो, उसके बाद उसे ब्लेंड करो। दूसरा प्रोडक्ट लगाओ, 3 रील देखो एंड उसको ब्लेंड करो। आई एम जीनियस। राइट नाउ मेरा फोन बिजी है, शूट कर रहा है मुझे, दैट्स व्हाई आई कांट वॉच एनी रील और समथिंग, सो वी आर गोइंग टू टॉक। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो ऑकवर्ड बिकॉज मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाली, एंड आई डोंट इवन लाइक माई सेल्फ अनएडिटेड। लाइक मैं खुद के वीडियो जब एडिट करने बैठती हूँ रफ कट, मुझे खुद घिन आती है खुद से, मुझे खुद गुस्सा आता है कि इससे एक सेंटेंस सही से नहीं बोला जाता, ये क्या फंबल कर दिया। एंड नाउ आई एम अपलोडिंग दिस अनएडिटेड रॉ वर्जन। आओ, अभी हम ब्लेंड करेंगे। ये वाले जो मेकअप ब्रशेस है, बाय द वे, ये पिंक वाले मेकअप ब्रशेस सारे ये मैंने खरीदे थे मेरे यूट्यूब करियर की शुरुआत में इन 2020, एंड तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एंड ये बहुत सस्ते थे, 250 और 300 समथिंग के थे, और मुझे आई गेस 10 ब्रश मिले थे, 5 आई शेडो वाले ब्रश और 5 ऐसे बड़े मोटे वाले ब्रश। मैंने अभी ट्राई किया था कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह खरीदूं, बट आई एम जस्ट ब्रोक गाइज। आई एम सेविंग अप फॉर समथिंग बिग। मुझे एक ट्रिप पे जाना था इन फेब्रुआरी एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड, ठीक है। मम्मी को भी इस बार पहले से पता था। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, पहले ट्रिप की प्लानिंग हो जाती है, ट्रेन की टिकट्स बुक्स हो जाती है, फिर मैं मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, 2 दिन बाद आ जाऊंगी, बाय। बट इस बार क्या हुआ, मम्मी को पता था कि मैं जाने वाली हूँ, बट मेरे जो कंपेनियंस थे, जो मेरे साथ ट्रिप पे आने वाले थे, उनका सेट नहीं हो पा रहा यार। उनकी वजह से मेरी ट्रिप डिले हो जा रही है। एंड द थिंग इज, आई एम नॉट रेडी टू सोलो ट्रैवल बिकॉज अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। अभी मेरे पास, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। सी, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग सोलो एंड आई ओनली हैव 1 फोन, तो उससे मैं कितना चीज़ें करूँगी। मैं डायरेक्शन देखूंगी या फिर शूट करूँगी, फोटोज क्लिक करूँगी, क्या कैसे करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी मैं सारी चीज़ें अकेले। सो आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर सोलो ट्रैवलिंग। दैट्स वाई आई प्रिफर कि मैं अपनी 1-2 फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करूँ। एंड
प्लीज भगवान मार्च में हो जाए, प्लीज। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, बिकॉज यू नो व्हाट, लास्ट टाइम भी मार्च में हम मुंबई गए थे, मैं और कोमल, और वो बहुत ही ज्यादा बजट वाली ट्रिप थी। बहुत सारे पैसे बचाए थे हमने, रिस्ट्रिक्ट किए थे। बेसिकली हमने ना होटल का खर्चा बचाने की कोशिश की थी, एंड मुंबई इज एक्सपेंसिव। तो इवन दो हमने 1500 समथिंग पे किए थे होटल को, लेकिन होटल इतना खराब था, आपने व्लॉग वगैरह देखा होगा। सो अभी हमें एक चीज समझ आ गई है उदयपुर जाने के बाद, कि इफ आपका होटल अच्छा है ना तो ट्रिप अच्छी हो ही जाएगी। सो आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई होटल्स। मुझे अच्छे होटल्स चाहिए, तो उसके लिए थोड़े पैसे फूकने पड़ते हैं, उसके लिए थोड़े पैसे बचाने भी पड़ते हैं। एंड आपको तो मेरी थ्रिफ्टिंग हैबिट्स के बारे में पता है, ठीक है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। सो मैं ऐसे पैसे बचाती हूँ। मैं खुद के लिए मेकअप नहीं खरीदती, खुद के लिए बाहर से खाना नहीं खाती, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स वगैरह। बट इवन दो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सब कुछ अवॉइड करूँ, बट फेब्रुआरी में तो मैंने बहुत बाहर का खाना खाया है। शिट, मैकडी भी खाया, बर्गर किंग भी खाया, कैफे भी गई। शिट, खर्चा तो हो गया। हाँ, बाय द वे, मैंने पॉइंटर्स बना के रखे हैं, जस्ट टू बी क्लियर। मैं ऐसे नीचे इसलिए देख रही हूँ बिकॉज आई हैव दिस नोटबुक, एंड इसमें मैंने सब कुछ लिख के रखा है कि मुझे किस किस चीज़ के बारे में बात करनी है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर एनी क्रिएटर। सभी लोग ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना के रखते हैं, बिकॉज द थिंग इज हमारा काम है बात करना। एंड इवन दो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें ये भी बोलना है, ये भी बताना है, इसके बारे में भी चर्चा करनी है, बट वाइल वी आर फिल्मिंग हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। सो इट्स बेटर टू हैव बुलेट पॉइंट्स। मैंने जिम के बारे में बात करते हैं। डू यू गाइज थिंक दैट आई एम बल्की? लाइक, डू यू गाइज सी द मसल? I see my muscle, and shit, सिर्फ एक महीने में विदाउट नॉन-वेज। ओके, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई सेल्फ लाइक दिस। लाइक, मैं और भी ऐसे करूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मसल दिखेगा, बट मैं नहीं कर रही। वाह, वेन एवर आई एम वेयरिंग समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे मेरे शोल्डर्स वगैरह एक्सपोज है, तो ऐसा लगता है, दिख के आएगा कि ये लड़की जिम जाती है। वाह। एनीवेज, आवर नेक्स्ट स्टेप, कंसीलर। एंड जैसे मैंने बोला कि लाइट कंसीलर यूज करना है, और इसको हमें टाइम देना है टू डिपॉजिट प्रॉपरली। इस तरीके से लगा के छोड़ देंगे, एंड 3-4 रील्स देखेंगे। अभी मैं नहीं देख सकती, बट आप समझ गए। सो बेसिकली जिम, फेब्रुआरी में मैंने कभी भी जिम स्किप नहीं किया। मैंने कल किया था बिकॉज आई गॉट माई पीरियड्स, एंड आज मेरा सेकेंड डे है। सो अभी मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं मुझे। बट जिम करने में जो मज़ा आता है यार, मैं 2 घंटे जिम करती हूँ शाम को, एंड इट्स लाइक अ हॉबी। इट्स नॉट लाइक कि मुझे जिम करना पड़ रहा है, इट्स लाइक कि या मैं जिम करने जा रही हूँ। देखो, मैं जब छोटी थी ना, तब से मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी भी एक्टिविटी में ऐसे भेजा नहीं है। आजकल के लड़के तो जाते हैं, मतलब फुटबॉल खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, लड़कियां कथक डांसिंग वगैरह में चली गई, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एंड मुझे करना था। सो नाउ अभी मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही हूँ जिसमें पढ़ाई वगैरह कुछ है नहीं, एंड आई लाइक इट। इट्स फन, एंड आई हैव जिम बड़ी जिसके साथ मेरी वाइब मैच हो जाती है। हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, बातें करते हैं, मज़ा आती है। जिम में लोगों को देखने में भी मज़ा आती है, रोज़ नए लोग आते हैं जिम देखने के लिए, एंड आई वॉन्ट टू गेट कीप माई जिम सो हार्ड। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी पहचान का कोई मेरे जिम में आए। आई एम सो सॉरी, मैं इसके बारे में थोड़ी ऐसे बिच लगूंगी, बट प्लीज़ इट्स मी टाइम, एंड मुझे कोई पुराने लोग मेरे जिम में नहीं चाहिए, मेरी लाइफ के मतलब पुराने चैप्टर्स वाले लोग। प्लीज़, आई डोंट वांट टू फेस एनीवन। दैट्स व्हाई मैंने इतना एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप ली है, बिकॉज अगर मैं सस्ते जिम में जाती
तो आई एम श्योर मुझे कोई ना कोई पहचान वाला दिख जाता, एंड दैट मेक्स मी ऑकवर्ड, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने ऐसा जिम चूज किया जो बहुत महंगा है एंड जहाँ पे मेरे पहचान का एटलीस्ट कोई आएगा तो नहीं, एंड आई विल फील सेफ एंड आई फील लाइक न्यू एनवायरनमेंट। बिकॉज अगर पुराने ही लोगों को पकड़ के बैठ जाओगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड दैट्स द लेसन दैट आई हैव लर्न, जस्ट टेलिंग यू। अभी हम ब्लेंड करेंगे हमारा कंसीलर। उसके लिए मैंने एक नया ब्रश खरीदा था, ओह हाँ ये वाला ब्रश। सो ये कंसीलर ब्रश है बाय ब्रॉन्सन, बहुत ही सस्ता ब्रश था, दैट्स वाई मैं खरीदी हूँ नायका की सेल से। वरना कैसे ब्लेंड करूँ, शुड आई डू डैब और शुड आई स्वाइप? ओ 18 मिनट ऊपर हो चुका है एंड हम अभी कंसीलर पे पहुंचे हैं। आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी, आई विल मेक इट रियली क्विक। कार ड्राइविंग, यस कार ड्राइविंग तो गाइज मैं कर रही हूँ, मेरा भाई मुझे सिखा रहा है, एंड यू नो व्हाट, नाउ आई कैन ड्राइव ऑन 3rd and 4th गियर विच इज़ अ ह्यूज थिंग। बट स्टिल अभी मुझे ट्रैफिक में थोड़ा इशू होता है, बिकॉज सी एक्टिवा चला चला के मेरा दिमाग इस तरीके से वायर्ड हो चुका है कि मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती है, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक। उसके अलावा मुझे गियर चेंज करने की कोई मतलब आदत है ही नहीं। बट अगर आप चला रहे हो कार, आपके पास 3 पेडल्स है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, और उसमें भी आपको गियर बदलना है, स्पीड के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गियर होगा, तो देयर इज अ लॉट। ठीक है, काइली जेनर ने मैं कितना फंबल कर रही हूँ, यू सी काइली जेनर ने सही बोला था कि 3 पेडल्स, वी डोंट हैव 3 फीट्स फॉर दैट। आई फील यू काइली जेनर, आई फील यू। अभी बट हमारे बाप के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदे, वरना तो जलसे थे मेरे, सिर्फ एक्सीलेटर ब्रेक दबा दबा के पूरी सिटी में मैं गाड़ी चलाती। बट नो, मैनुअल सीख के दिखाऊंगी, ठीक है, मैनुअल में हम लाइसेंस लेके आएंगे इन मार्च, फॉर श्योर इन मार्च। अभी मैं जाऊंगी आज शाम को भी कार ड्राइविंग पे। हाँ, बट द थिंग इज गाइज, मेरा फेब्रुआरी में ये वाला सीन था कि मुझे पीएचसी बहुत जाना पड़ रहा था, बिकॉज फेब्रुआरी में ना चेकिंग आने वाला था, इंस्पेक्शन आने वाला था पीएचसी में। जो अहमदाबाद के हेल्थ ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़े लेवल के इंसान, ठीक है, CDHO से भी ऊपर। यू सी मेरी आईज कितनी ब्राइटन अप लग रही है, बिकॉज मैंने लाइट कंसीलर लगाया है। इसको और अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। सो बेसिकली हेल्थ ऑफिसर वगैरह आने वाले थे, क्लास 1 अधिकारी, उनकी स्वागत में और उनके आने के तैयारी में हमें रोज जाना पड़ता था। तो यू हैव नो आइडिया, हम सुबह 7-7 बजे पीएचसी जाते थे, बिकॉज मामला इतना गंभीर था। अगर कोई क्लास 1 अधिकारी विजिट पे आने वाला है, सरकारी विजिट पे, तो ये वाला सीन तो रहता ही है। ये मैंने चीज़ काफ़ी टाइम से देखी है, मतलब मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर है, तो उनके यहाँ भी जब चेकिंग वगैरह आता है तो माहौल कैसा होता है, आई हैव एन आइडिया। तो वो सीन था। मैंने इतनी ज़्यादा डिलीवरीज भी देखी है फेब्रुआरी में, ब्रो मुझे ट्रॉमा हो चुका है, ठीक है। मैंने इतनी ज़्यादा नेचुरल डिलीवरीज देखी है, पूरा बच्चा ऐसा बाहर आते हुए, इतना मोटा और हेल्दी बच्चा। सो आई वाज लाइक, मैं तो कभी ये कर ही नहीं पाऊंगी भाई, मेरे से नहीं होगा ये नेचुरल डिलीवरी, मेरे से नहीं होगा ये बच्चा पैदा करना, बिकॉज नेचुरल डिलीवरी भी बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, उसमें बहुत पेन होता है। बट सिजेरियन, सी सेक्शन वगैरह भी बहुत हार्ड है। तो मतलब आई एम नॉट मेड फॉर दिस। बच्चा जब ऐसा बाहर निकलता है स्लाइमी, और उसके साथ जब कचरा निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है भाई, और मैं एकदम ऐसे सामने खड़ी थी, ऐसे पूरा हाथ डाल, ओह माय गॉड। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कॉलेज में नहीं देखी थी। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात करी है, बट द थिंग इज हमारे कॉलेज में पेशेंट ही नहीं आते थे दोस्तों, हमने देखा ही नहीं है ऐसा कुछ। सो इंटर्नशिप में आके ये फायदा हो रहा है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट अब जाके देख रहे हैं। सो गायनेक वार्ड में जाके तो मुझे ऐसा हो जाता है, मैं नहीं बनी गायनेक के लिए, मैं नहीं बनी
और ऑर्थोपेडिक के लिए। मेरे से एक खून नहीं देखा जाता। आई थिंक हमारा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। डोंट वरी, अभी थोड़ा आपको केकी लग रहा होगा, बट वी आर गोइंग टू फिक्स इट विथ दिस पैक का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका कंटेंट भी अभी तक लाइव गया नहीं है ऑन इंस्टाग्राम। मैंने भेज दिया, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि अपलोड करो। पेगी सी बागी सी, I like this compact powder. If you're still watching this video, I love you. And I'm not kidding, I love you. Because इतना साथ तो मेरा किसी ने नहीं निभाया जितना आप निभा रहे हो भाई। ધ્રુમિલ જાય છે? સારું, બાય. ઓકે. ના, દૂધ નહીં જોતું, મારે દહીં જોઈએ છે. હા તો મમ્મીને કહેજે ચા બનાવી દે. हो यस, मुझे याद आया कि जनवरी फरवरी इज लाइक अ पीक मैरिज वाला मंथ, मतलब सारे लोगों की मैरिज इसी मंथ में होती है। बट ऑडली इनफ इस साल मैं किसी के मैरिज के फंक्शन में नहीं गई, किसी के रिसेप्शन का खाना नहीं खाया मैंने। ऐसा नहीं था कि कोई इनवाइट नहीं आया था, बहुत इनवाइट आए थे एंड मेरी मम्मी के साइड से ज़्यादा इनवाइट्स आए थे, बट वो सारे गांव में थे, मतलब गांव में जाके रिसेप्शन मैरिज वगैरह, तो मैं गई नहीं थी। एंड अच्छा हुआ मैं नहीं गई, बिकॉज एक बार आपके दूर के रिश्तेदारों ने आपको देख लिया इन इंडियन वेयर, तो उनको लग गया कि ये लड़की अभी तैयार हो चुकी है शादी के लिए, बहू बनने के लिए। तो फिर वो बातें फैलाना स्टार्ट कर देंगे कि फलाना ढिमकाना का लड़का भी बड़ा हो चुका है और ये लड़की भी बड़ी हो चुकी है, मैरिज। सो ये सारी चीज़ों को मैं कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ। मैं किसी के मैरिज में गई ही नहीं, और सब मेरी मम्मी को पूछते थे कि खुशी कितनी बड़ी हुई, फोटो दिखाओ फलाना ढिमकाना, बट मेरी मम्मी ने ही मना कर दिया। एंड आई एम सो हैप्पी, बिकॉज मेरी मम्मी को भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। ठीक है, जो हमारे समाज में लड़के हैं, नो ऑफेंस, बट नहीं है अच्छे, नहीं मिलते, इट्स हार्ड। एंड अगर आप अपने ही एरिया के लड़के देखो, किसको चाहिए? I am being a bitch, but seriously, I don't want to date anyone from my area. No. कोई दूर का लेके आओ, ठीक है, तो मजा आएगा। ये किया भाई यहाँ के ऐसा 10 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में ही डेट करते रहने का पूरी लाइफ, और उसी साथ और उसी किसी के साथ शादी कर लेने की। नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। ये अभी हम जेंटल मिस्ट लगाएंगे अपने फेस के ऊपर। दिस इज नॉट अ सेटिंग स्प्रे, बट देर इज समथिंग अबाउट माई स्किन कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट लगाती हूँ, मेकअप प्रोडक्ट, तो मुझे उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। नाउ सम ऑफ यू कैन यूज मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, आई डोंट हैव, तो मैं ये फेस मिस्ट यूज करती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसे वेट कर लिया, अब ये सूख जाएगा अपने आप से। एंड मैं वापस से एक बार ये ब्रश को ऐसे क्या कर दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी, तो मेरा मेकअप अच्छा लगता है, वरना नहीं लगता। ओके, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई ब्लश। कौन सा ब्लश लगाए? आई लव दिस। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, अगर आप ब्लश के लिए रिकमेंडेशन चाहते हो, प्लीज प्लीज ट्राई दिस। स्विस ब्यूटी का है और इसकी MRP 490 रुपये है। मैं तो ऑनेस्टली 490 रुपये अभी खर्च ना कर सकूं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी बजट, बट अगर आपको ये सेल में मिल रहा है, प्लीज प्लीज ले लेना, बिकॉज ये बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये मिल गया कोलैबोरेशन में। बट या, आई डोंट लाइक दिस वन। ये कितने का है भाई? इसकी MRP लिखी ही नहीं है। सी, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड प्रोडक्ट एंड बैड प्रोडक्ट। आई एम सो सॉरी, बट एट्यूड यार, ये क्या बनाया है? मतलब
ब्लेंड करने जाओ उससे पहले ही चिपक जाता है फेस के ऊपर और एकदम डॉट जैसा लगने लगता है। अच्छा नहीं लगता यार, नहीं लगता, तो मैं इसे यूज ही नहीं करती। इससे अच्छा तो ये एम कैफीन का है जिसकी बॉटल में से अक्षर चले गए हैं, बट दिस इज सो गुड। इसकी कंसिस्टेंसी ना वाटरी नहीं है, थोड़ी क्रीम टाइप है, थोड़ी थिक है, और ये जगह आप लगा के छोड़ दोगे ना 10 सेकंड के लिए, फिर भी कुछ नहीं होगा, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। सो दिस इज रियली गुड। इसकी एमआरपी क्या है नहीं लिखी, बट स्टिल इट्स अ गुड प्रोडक्ट। एक काम करती हूँ, मैं पहले ना मस्कारा लगा देती हूँ। मस्कारा बाय मार्स। मैंने मस्कारा में भी एक ट्रिक देखी है कि अगर आपको थोड़ा कैट आई वाला लुक चाहिए, मतलब इस तरीके का लुक चाहिए, इस तरीके का, तो पूरे आई लैशेस पे मस्कारा मत लगाओ, सिर्फ साइड वाले में लगाओ, साइड वाले में, ठीक है। और उसको ऐसे बाहर की तरफ ले जाओ आई लैशेस को। और मैं नीचे वाले आई लैशेस पे मस्कारा नहीं लगाती, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट। अभी लेफ्ट हैंड से रिस्क ले रही हूँ। माई लेफ्ट हैंड इज वेरी वीक बाय द वे। I look so ugly when I apply mascara. Okay. Can you see the difference? I can see the difference. इस आँख में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मस्कारा, इसमें कोई फर्क नहीं लग रहा। वेट, डोमिनेंट हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों ही आंख में अलग लग रहा है, बट वी आर गोइंग टू लिव इट, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा सुधारने, छींक आ रही है। ओके, आई एम सॉरी, पानी पी लेती हूँ। आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने बोला था जनवरी के वीडियो में कि 6000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। एक साइड मुझे छींक आ रही है। ना भैया आती है तो एनीवेज, हाँ, मैंने बोला था कि 6000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। समझ रहे हो, दुख रहा है मेरा दिल, नहीं हुए। एंड आई गेस दिस इज माई फॉल्ट बिकॉज मैंने अपलोड नहीं किया यार जितना मुझे करना चाहिए था, बट दैट्स बिकॉज आई वॉज लॉस्ट। आई वॉज रीडिस्कवरिंग माई सेल्फ, rebuilding myself, finding what I actually enjoy to make rather than copying other or making trending videos. And ये मैं Instagram के लिए भी बोल रही हूँ and YouTube के लिए भी बोल रही हूँ। The thing is, करना पड़ता है, ठीक है, कॉपी फ्रॉम बिग क्रिएटर्स को एंड उनके वीडियो आइडिया को, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, वो ना एल्गोरिदम सेट करते हैं। अगर किसी क्रिएटर ने, किसी बड़े क्रिएटर ने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लिया तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग हो जाएगी, तो एल्गोरिदम में वो चीज़ ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाएगी एंड देन स्मॉल क्रिएटर्स उस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे तो उन्हें व्यूज़ आएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो सपोज अगर कोई बड़ा क्रिएटर अभी गेट रेडी विथ मी फॉर शिवरात्रि फॉर एग्जाम्पल ऐसा वीडियो बना रहा है, तो मुझे भी बनाना पड़ेगा उस टाइप का वीडियो इफ आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एल्गोरिथम। सो कभी कभी मुझे वो चीज़ भी करनी पड़ती है, कॉपी करनी पड़ती है बड़े क्रिएटर्स की,
बट आई डोंट लाइक इट। मुझे चाहिए कि मैं ट्रेंड सेट करूं, बट क्लियरली मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूं कि मैं कोई ट्रेंड सेट कर सकूं। दैट्स द प्रॉब्लम। सो मैं फेब्रुआरी में खुद को रिडिस्कवर कर रही थी कि भाई मैं ऐसा तो क्या करूं कि मुझे ऐसा बर्नआउट फील ना हो, मैं इंजॉय करूं कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस प्लस एडिटिंग प्रोसेस। एंड मैं बहुत ज़्यादा लगा लिया भाई, शिट। तो नाउ आई थिंक मैंने खुद को डिस्कवर कर लिया है। नाउ आई नो कि मुझे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट पोस्ट करना है। आई विल बी पोस्टिंग स्टफ दैट आई एंजॉय। मुझे मजा आना चाहिए, जो चीज मुझे फनी लगेगी। आई विल टॉक अबाउट माई फीलिंग्स, आई विल डू माई एडिटिंग, जैसे भी हो, ADHD कोडेड, कुछ ज्यादा ही साउंड इफेक्ट्स एंड टेक्स्ट एंड ऑल, बट मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पोस्ट करूंगी। शिट यार, मैंने कितना ज्यादा लगा लिया यार। हाँ, बट ब्लश मस्त है, पिगमेंट देखो आप, आई एम कैफी, लव इट। कुछ ज्यादा लगा लिया यार, शिट। हाँ, एक और चीज, मेरा लैपटॉप बिगड़ गया था फेब्रुआरी, हाफ ऑफ द फेब्रुआरी मेरा लैपटॉप बिगड़ गया था। इसीलिए अब मैं फोन से कितना करूँ, आप समझो, मैं फोन से कितनी सारी चीजें करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर सोशल लाइफ, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ों के लिए मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल, ब्रांड्स को ईमेल वगैरह करना, नेगोशिएशन करना, या फिर कंटेंट रिसर्च करना। मुझे 24 घंटे फ़ोन पकड़ना नहीं पसंद, मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए। तो उसकी वजह से मेरे सारे काम अटके पड़े थे, बिकॉज मेरा लैपटॉप बिगड़ गया था। अभी ठीक हो चुका है, मेरे पापा ने ठीक कर लिया, बट दैट वॉज द थिंग। थोड़ा ब्लश ना मैं ऐसा आईलिड पे भी लगा देती हूँ। अच्छे से ब्लेंड हो गया शायद। ओके, यहाँ भी लगा सकते हैं, मैं लगाती नहीं हूँ, बट ओके। कॉन्टोर करना मुझे नहीं आता मुझे कॉन्टोर करना, एंड आई विल लर्न दैट इन मार्च। वेट फॉर द मार्च वीडियो। बट या हाँ, इसको अभी हमें सेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने लिक्विड ब्लश लगाया है, तो हम उसे सेट करेंगे विद पाउडर ब्लश, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से। ज़्यादा नहीं, एक बार और कॉम्पैक्ट लगाना पड़ेगा मुझे, आई फील दैट। कॉम्पैक्ट ये रहा। मेकअप इज ऑल अबाउट फिक्सिंग फॉर मी। मैं ना बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडर्स कर देती हूँ मेकअप करते टाइम, बट देन आई फिक्स इट। जिस तरीके से, मतलब देखो, कॉम्पैक्ट से आप ऐसे ब्लश को टोन डाउन कर सकते हो। एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू वन आई लाइनर ट्रिक एज वेल, बिकॉज मैंने आई लाइनर करना सीख लिया है। यस, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड मैं इतना मस्त आई लाइनर करती हूँ अभी, बिकॉज मैंने ये वाले आईलाइनर्स को डिच कर दिया है। ये मेरे पास जो लिक्विड आईलाइनर्स हैं, ये वाले, ऐसे मेरे पास ना 2-3 आईलाइनर्स हैं, बट मुझे पता चल गया कि मुझ में इतनी क्षमता है नहीं कि मैं इसके यूज करके विंग आईलाइनर बना पाऊँ। मेरे पास स्किल है ही नहीं वो वाली। तो हमने चीट कोड क्रैक किया, स्केच आईलाइनर, ये वाला। इससे बहुत मस्त आईलाइनर होता है, और वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ओके, थोड़ा पास आ जाते हैं। अभी भी मैंने हेयर वॉश की है, दैट्स वाई दे आर लिटिल बिट फ्रीजी, डोंट माइंड इट। सो बेसिकली आपको करना क्या है, मैं क्या करती हूँ मैं वो बताती हूँ बेसिकली। तो
तो मेरी जो आंखें हैं वो गोल मटोल आंखें हैं, मेरी आईलिड भी काफ़ी बड़ी है। सो मुझ पे ना सर्टन टाइप्स ऑफ आईलाइनर ही सूट करते हैं। अगर आपकी छोटी आंख है तो अगर आप विंग आईलाइनर करोगे या फिर बड़ा आईलाइनर करोगे तो सूट करेगा। मुझ पे वो सूट नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लुक आता है। सो फॉर मी, मैं क्या करती हूँ पता है, मिडल से स्टार्ट करती हूँ लाइन ड्रॉ करना एंड आधा ही आईलाइनर करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, इतना आईलाइनर करती हूँ। एंड नीचे वाली ये आईलिड को तो मैं टच ही नहीं करती। लेट मी एक्सप्लेन। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इट्स सो डिफिकल्ट टू शो यू कि वो आप देखो, ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं बट आप देखो। ओके पानी आ गया आंख में से। ओके, तो मैंने इतना ड्रॉ किया। अभी हम क्या करेंगे, अपर आईलिड के एंड से थोड़ा सा विंग निकालेंगे। इतना सा, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे रेस्ट ऑफ द पोर्शन से। Okay, something like this. You see? Okay. Thank God. Okay, अभी ये चीज़ हमें इस साइड करनी है। इस साइड हमें इजी पड़ेगा बिकॉज ये मेरी ऑपोजिट वाली साइड थी, इसलिए इट वाज हार्ड फॉर मी। बट मैंने आई थिंक डिसेंट जॉब की है। मेरे पे परफॉर्मेंस प्रेशर था बिकॉज यू गाइज आर वॉचिंग मी, बट स्टिल आई थिंक मैंने अच्छा किया है। एकदम कैट आई वाला लुक देता है मुझे, थोड़ा ऐसा स्नैच वाला लुक देता है। एंड वी आर गोइंग टू फिक्स इट अ लिटिल बिट बिकॉज मैंने थोड़ा मोटा ड्रॉ कर लिया है, बट जस्ट वेट। अभी इस साइड के बारी है, मिडल पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। I fucked up. Fucked up, but don't worry. We're going to fix it. We have to fix it. Okay. So ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा कि आप आईलाइनर लगाने जा रहे हो एंड इफ़ यू आर नूब लाइक मी विथ नो आईलाइनर स्किल्स, आप फकअप कर लोगे। घबराना नहीं है दोस्तों, रफली जिसका भी आप ड्रॉ कर सको आपको आईलाइनर ड्रॉ करना है। देन आपको लेना है ईयरबड इस तरीके से, एंड आपको लेना है माइसेलर वाटर, और अगर आपका मस्कारा वाटर प्रूफ है, सॉरी वाटर प्रूफ नहीं है, तो पानी।
ये गार्नियर का माइसेलर वाटर है, हम इसे लेंगे इस तरीके से। ओके, अभी हम स्वाइप करना चालू करेंगे, नॉट द इंटायर आईलाइनर। जितना पोर्शन आपको गड़बड़ लग रहा है आपको बस इरेज करना है उसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे ये वाला विंग थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो चुका है, तो मैं उसे पतला करूंगी विद दिस। यू सी, इस तरीके से आईलाइनर निकल जाएगा और आपका मेकअप भी नहीं बिगड़ेगा, पतला हो गया। अब इस तरीके से आप यहां से भी थोड़ा ऐसे पोंछ सकते हो। नॉइस, और यहाँ पे भी थोड़ा मोटा हो चुका है तो थोड़ा सा पतला कर देंगे हम इसे। यू सी, थोड़ा शार्प हो गया। तो अगर आपको आईलाइनर करना आए या ना आए, मिटाना आना चाहिए विद दिस। यू सी कितना मस्त लग रहा है अभी। That's what I'm talking about. Yes. अभी हमें थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा इसे, बिकॉज इसको हमने कुछ ज्यादा ही मिटा दिया है, और ये चीज करते करते आप लेट हो जाओगे। Fucked up again. Don't worry, we can fix it. Okay. Oh my god, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है ना। I'm so sorry. बट अभी हमें सिर्फ लिपस्टिक लगाना बाकी है, एंड मेरे जितने भी बुलेट पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी नोटबुक में लिख के रखे थे वो सारे भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो डोंट वरी, जस्ट वेट, मैं अपना ये फिक्स कर लेती हूँ। Should I upload this video or not? मेकअप भी निकल रहा है उसके साथ साथ। प्लीज अभी हो जाना चाहिए, प्लीज। सो बेसिकली मैं इतना शार्प करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, बट ये हो नहीं रहा है, ये मोटा का मोटा रह रहा है। ओके, नेवर माइंड, चलेगा, ठीक है, चलेगा। आईलाइनर्स शुड बी सिस्टर्स, नॉट ट्विन्स, याद रखना। अभी हम करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए तो आई एम वेरी कंफ्यूज। मेरे पास आई डोंट थिंक सो एक भी ढंग की लिपस्टिक्स हैं, एंड मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब भी मुझे लिपस्टिक खरीदनी होती है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या ये शेड मेरे पास है, कि ये नया शेड है, ये मुझे सूट करेगा। एंड ऑनलाइन जब आप शॉपिंग कर रहे हो नायका से तो यही इशू होता है, एंड मेरे में इतने गट्स है नहीं कि मैं नायका के स्टोर पे जाके ये चीज करूँ, बिकॉज वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू शॉप लिफ्ट एनीथिंग, इवन दो आई हैव द स्किल्स टू शॉप लिफ्ट, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ट्रस्ट मी। सो मेरे पीछे पीछे आना बंद कर दो। मैंने वन पीस वापस से देखना स्टार्ट कर दिया था। दैट वॉज सो वियर्ड, आई वॉज रीडिस्कवरिंग माई सेल्फ। एंड मैंने वन पीस का 2 आर्क, इम्पेल डाउन आर्क एंड मरीन फोर्ड आर्क, मैंने दोबारा देखा। जो वन पीस देखता होगा, जिसको एनिमे के बारे में नॉलेज होगी, उसको ही पता चलेगा ये चीज। बट हाँ, उसमें भी मैंने काफी ज्यादा टाइम पास किया था, बट आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई लव वन पीस। मेरी फेवरेट लिपस्टिक मुझे नहीं मिल रही। ओह, मिल गई। सो बेसिकली ये 3 चीजें यूज करूंगी मैं। ये जो लिपस्टिक है ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, एक्सपायर और नॉट आई डोंट नो।
नॉट एक्सपायर, यस। ओके, सो बेसिकली ब्राउन लिप लाइनर से लिप लाइन करेंगे ऑफ कोर्स। थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कल मूवी बन चुकी है 1 घंटे की ये, ठीक है। लिप लाइनर लाइक दिस। अभी मुझे लंच भी करना है। Like this. I need to show my face because even though वीडियो में अच्छा लग रहा है मेकअप, but I can see my facial hair and pores and all, so I need to do something about it because मुझे भी चाहिए ग्लास स्किन। I deserve glass skin. नेक्स्ट ये वाला लिप लाइनर लेंगे, रेडिश समथिंग, एंड इससे हम हमारे पूरे लिप्स को फिल कर देंगे। समथिंग लाइक दिस। नाउ लिपस्टिक थोड़ी सी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लिपस्टिक्स है, तो इस तरीके से लगाएंगे। सो या दिस इज द लिपस्टिक शेड जो मैं अभी लगा रही हूँ, रेड बट मरून बट ऑल्सो ब्राउन। सो या दिस इज माई मेकअप गाइज। आर यू इम्प्रेस? वीडियो की शुरुआत में मैं कैसी लग रही थी, अभी मैं कैसे लग रही हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। आई नो एंड आई लव माई सेल्फ लाइक दिस। मुझे रेगुलर बेस पे मेकअप करना चाहिए, तो ही मेरी स्किल्स वगैरह इम्प्रूव होगी। अब आई लाइनर करना सीखना पड़ेगा अच्छे से। दूसरी चीज़, मुझे आई शेडो करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज अभी मेरी आंखों के ऊपर यहाँ पे कुछ है नहीं, बट आई गेस अ ब्राउन आई शेडो ऐसे ऐसे लगा के कुछ तो करना चाहिए। सो अभी हम वो सीखेंगे। बट या दैट वॉज गाइज, आई एम सो टायर्ड। 1 घंटे से फिल्म कर रही हूँ, आई एम सो टायर्ड, बट दैट वॉज इट। मैंने मेकअप भी कर लिया, मैंने आपको लाइफ अपडेट्स भी दे लिए। आई एम्बेरस माई सेल्फ सो मच। ये वीडियो मैं खुद ही दोबारा नहीं देख पाऊंगी, एंड मैं ये अपलोड करने वाली हूँ अनएडिटेड, अनकट। आई एम सो सॉरी बट दिस इज हु आई एम। मैं बोलते टाइम बहुत मिस्टेक करती हूँ, एंड नॉट जस्ट ऑन कैमरा। मैं इतना फास्ट सोचती हूँ मेरे दिमाग में, एंड मेरा माउथ इतना स्लो है प्रोसेस करने में, तो मैं कुछ वर्ड्स खा जाती हूँ। बोलते टाइम कुछ वर्ड्स निकलते ही नहीं है मेरे मुंह से, तो ये इशू तो बाय डिफॉल्ट है ही मुझ में। बट या दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई एम गोइंग टू फिल्म रील्स एंड देन मैं लंच करूँगी, बिकॉज ऑलरेडी 1 बज चुके हैं। सो बाय गाइज, बाय, लव यू।